बिलीवर। उम्मीद ये शब्द एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का एक क्रूशियल पार्ट है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर और एक आम व्यक्ति में एकमात्र फर्क इतना ही होता है कि एक आम व्यक्ति अपने जीवन में जानकारी के अभाव के कारण सीमित रह जाता है और एक एंटरप्रेन्योर अपने जीवन को कुछ इस प्रकार करवट देता है कि उन्हें जीवन में होपलेस एंड की बजाय एंडलेस होप होती है, जो न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे ज़माने को प्रेरित करते अपने लिमिटेशन को पुश करने के लिए। और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर का एक अलग ही नज़रिया होता है सिचुएशन एंड प्रॉब्लम को फेस करने का, जो कि उन्हें ज़माने से अलग बनाता है। आइए जानते हैं एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर कुणाल कलकुटवार की कहानी द एक ही शो के नए एपिसोड में। हाय एवरीबॉडी, मैं आपका होस्ट कुणाल और आज हम स्वागत करते हैं कुणाल कालकोटवार का आज के नए एपिसोड में द एक के शो के। हाय कुणाल, कैसे हैं आप? हाय कुणाल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इस पैंडेमिक में सेफ हो और आप भी इस पैंडेमिक में सेफ हो। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ सबसे कि जी मैं तो हूँ और मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी सेफ है, आपकी फैमिली सेफ है और हमारे व्यूअर्स भी सेफ है। तो कुणाल, हमें कुछ अपने बारे में बताइए। तो बेसिकली सब लोग तो जानते ही है, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। सो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ मेरा नागपुर हुआ है। आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर एंड आफ्टर इंजीनियरिंग आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस in Nagpur here in the name of ProBuild Machineries, in which we are into packaging and material handling, and we design a product according to customer, and also we are having a product which we sell according to the customer requirement. क्या बात है। तो कुणाल, जैसे कि हम जानते हैं आपके बारे में कि आपने जॉब भी किया है और अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया जिसके कारण आपने ये डिसाइड किया कि आपको अब बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको पता तो चल गया कि मैंने जॉब किया है, चलो ठीक है। सो आफ्टर इंजीनियरिंग 2018 में पास आउट हुए। 2019 में हमने एक ये पता चला, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल ईयर में आके अभी तक पता नहीं था कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सो इंजीनियरिंग के बाद में कुछ सीनियर से ये पता चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही पर्टिकुलरली नहीं है, तुम्हें और भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो डिजाइन की क्लासेस करके वहां से फिर मैं पुणे में लगा इन कोलर कंपनी एज अ डिजाइन इंजीनियर। सो वहां पे मैंने 1 ईयर जॉब की, पर जॉब करते करते एक मुझे यही लगा कि ये फुल टाइम या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मोनोटोनस जॉब है। मतलब मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे हर चीज में क्रिएटिविटी दिखती है। सो मैं मोनोटोनस जॉब नहीं कर सकता हूँ। मुझे वहां रह के आफ्टर 6 मंथ मुझे ये पता चला। सो मैं बोला अभी कैसे करे, क्या करे। तो फिर वहां से मैंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स बिजनेस इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, जहां पे हम एज अ फुल टाइम क्रिएटिव वर्कर में काम कर सकता हूं। भले ही मेरा बिजनेस है, पर मैं वहां पे भी एज अ फुल टाइम क्रिएटिव वर्कर ही काम करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है। सो वहां से मैं शिफ्ट हुआ जॉब पे, क्योंकि मुझे मोनोटोनस जॉब नहीं करनी थी। ओके, तो कुणाल, जैसे कि आपने कहा बिजनेस में शिफ्ट हुए, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस में शिफ्ट होने का आपने डिसीजन लिया होगा तो आपने भी कई सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसे ओवरकम कैसे किया। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे चैलेंजेस तो बहुत फेस किए, क्योंकि एक सिक्योर जॉब होना और उसके बाद में एक इनसिक्योरिटी में जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस एज अ इनसिक्योरिटी ही होती है। बहुत बड़ा रिस्क होता है कि हम एक प्रॉपर जॉब है, प्रॉपर इनकम आती है हर मंथली, वहां से हम एक इनसिक्योर इनप्रॉपर डोमेन में जा रहे हैं। सो वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ही, क्योंकि मेरा जो हमारा जितना भी बैकग्राउंड है वो सब जॉब का ही है। मेरे दादा से लेके मेरे परदादा से लेके सभी ने काम किया हुआ है। एवरीबडी हैज वर्क फॉर समवन एल्स। सो यहाँ से मुझे लगा कि भाई मैं क्यों किसी और के लिए अपनी एनर्जी दूं।
मैं क्यों किसी और के लिए अपनी क्रिएटिविटी यूज करूं, मैं क्यों ना अपने लिए अपना काम करूं, मैं व्हाई कैन आई वर्क फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए क्यों नहीं काम कर सकता। सो वो एक मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, या फिर एक टर्निंग पॉइंट, एक जो हिट करते रहता है ना नेल, वो मेरे लिए यही था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया वो ये था कि जब मैं शिफ्ट कर रहा था जॉब टू बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि घर के सभी लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी जॉब है तो क्यों बिजनेस करना है, या फिर सबसे पहले मुझे ये नहीं पूछा कि क्या बिजनेस करेगा, मुझे ये पूछा कि क्यों बिजनेस करना है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा फेस था कि मैं मेरे फैमिली को कन्विंस करूं कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई एम दैट केपेबल टू डू अ बिजनेस। सो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम मेरे लिए यही था। तो एक ओपन करने के बाद में फिर मैं अभी ये सिचुएशन पे आया हूँ, या फिर ये स्टेट में हूँ। तो कुणाल, आपने तो अपना काफी बड़ा ओवरकम किया, अपने प्रॉब्लम को काफी बढ़िया तरीके से ओवरकम किया है। तो इस बीच हमें ये भी पता चला है कि आप बाइक मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो पुराने बाइक्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई करके एक नई बाइक बनाते हैं जो कि एस्थेटिकली और एर्गोनॉमिकली टॉप क्लास होती है। तो हमें कुछ उस बारे में बताइए। खैर, इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने फाइनल ईयर में जब मैं इंजीनियरिंग के लास्ट स्टेज में था, कि भाई मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि ये जो है जेनेटिक है मेरा, मैकेनिकल डोमेन बोलो या फिर एक लव टुवर्ड्स व्हीकल, ये मेरा जेनेटिक है, क्योंकि मेरे पापा भी वही चीज में है और मेरे जो नाना थे वो भी वही चीज में थे। सो जेनेटिक है। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनल ईयर के बाद अपना इस सेगमेंट में थोड़ा काम किया जाए, देखते हैं कि हम अपने दादा या फिर अपने नाना जैसे है या नहीं है। सो जो मैंने फर्स्ट मॉडिफिकेशन किया वो एक कस्टमर की बाइक थी, और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि बाइक कौन सी थी और मैंने क्या बनाई उसे। सो इट वाज बजाज एवेंजर 220 क्लासिक मॉडल था उसमें। तो फिर मैंने उसे कन्वर्ट किया एज कम्पेयर टू इनडायरेक्टली फुल्ली फंक्शनल मॉडिफिकेशन में, यानी उसमें कुछ भी उसमें डेमो पीस नहीं है, सब कुछ वर्किंग है, एवरीथिंग इज वर्किंग देयर। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज या फिर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बोले तो मेरे लिए वही था, जिसमें मैंने एक्सेल किया, ये मैं खुद पे बोलूंगा। तो अभी अगर कुछ कॉन्टैक्ट चाहिए या फिर कुछ अगर मॉडिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडिफिकेशन भी चालू है, अभी धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके, ये तो आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की कुणाल। तो कुणाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस कर रहे होंगे या अभी आप बिजनेस अब कर रहे हैं जैसे, तो चैलेंजेस काफी फेस करने होते हैं, तो उन चैलेंजेस के बीच में मैं जानना चाहूंगा इन्वेस्टर, ये टर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अच्छा, सो इन्वेस्टर के बारे में सबसे बड़ा यही बोलना चाहूंगा मैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, क्योंकि आई एम द फर्स्ट फ्रॉम माय होल खानदान, जो अपन बोलते हैं जिसे बिजनेस का कीड़ा है ना। सो जिसे बिजनेस करना है, सो हमारे पास तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं थी कि हम पैसा लगा सके। सो इन्वेस्टमेंट ढूंढना एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क होता है फॉर द पर्सन हु वांट टू स्टार्ट अप। तो अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टर मिल गया सो इट इज वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिला सो इट विल रूइन योर बिजनेस 100%, इट विल रूइन योर बिजनेस। तो एक प्रॉपर इन्वेस्टर ढूंढना ये आपके डोमेन में, ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसे अप्रोच करना है। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसा आप पर्टिकुलर बिजनेस करोगे उसी चीज से रिलेटेड या फिर उसी बिजनेस से रिलेटेड आप इन्वेस्टर ढूंढिए, क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टर होगा वो क्योंकि आप ऐसा स्टार्टअप कर रहे हो, आपको मार्केट वैल्यू नहीं पता है, आप मार्केट में नए हो। सो जो आपका इन्वेस्टर होगा उसको ऑलरेडी मार्केट वैल्यू, उसके मार्केट में कॉन्टैक्ट्स होंगे। सो आप ऐसा ही इन्वेस्टर ढूंढिए जो आपको मार्केट में पैर जमाने के लिए आपको मदद करे, ना कि ऐसा जो सिर्फ पैसा लगा दे। ओके, सो जैसे कि कुणाल आपने कहा कि मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है, तो वो आपका इन्वेस्टर है जो कि आपको एक गाइडेंस भी देगा और एक आपको डायरेक्शन भी देगा अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट।
सो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कई सारी चीजें सीखी होगी या आप भी किसी न किसी फेज पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे होगे कि अगर मुझे इस एज में एक पर्टिकुलर गाइडेंस मिलता तो आज मैं ज्यादा बेटर कर रहा होता जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे। ये एक थॉट आपके भी मन में कभी ना कभी आया होगा। तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आज नए स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो उन्हें आप डायरेक्शन कैसे देना चाहेंगे कि वो मैकेनिकल इस फील्ड में अपना करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं, या अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड तो वो कैसे परस्यू कर सकते हैं? आप अपने कुछ शब्द रखें इस पे। बिल्कुल। सो पर्टिकुलरली मैकेनिकल डोमेन में बिजनेस करना इज नॉट दैट कि तुम्हारे पास मैकेनिकल की डिग्री होनी ही चाहिए। एक नॉन मैकेनिकल पर्सन भी अपना बिजनेस कर सकता है। वही है कि यू मस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। तुम खुद को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं अगर गाइडेंस की बात करूँ तो मेरे पास में तो गाइडेंस वैसे भी कोई था नहीं, इसलिए फिर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए। वरना अगर मुझे 12th के बाद ही अगर कोई बता देता कि यस यू आर हैविंग अ गुड इंटरेस्ट इन बिजनेस सो यू कैन गो फर्दर, तो मैं शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता भी नहीं, मैं शायद पहले ही कुछ और फील्ड में बिजनेस कर चुका होता। अभी मैकेनिकल डोमेन में इसलिए बिजनेस चालू किया क्योंकि सबसे पहली बात तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चुकी थी, और अभी मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मैकेनिकल इंजीनियर अभी पूरी रग रग में भर चुका है, तो वो निकल नहीं सकता बॉडी से। सो इसलिए डिजाइन एंड फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग यही मेरा अभी पूरा फुल ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। सो अगर मैं किसी को गाइड करूं तो सबसे पहले तो अपना खुद का नीश ढूंढिए कि आपका नीश क्या है, क्योंकि अगर आपका नीश आपको पहले क्लियर है सो आप अगर 10th क्लियर भी हो तो भी आप बिजनेस कर लोगे। इतने अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, नो ऑफेंस, नो ऑन कास्ट नथिंग, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जो गुजराती लोग होते हैं या फिर जो सिंधी लोग होते हैं वो क्यों इतना अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं या फिर क्यों उनकी सारी जनरेशन बिजनेस करती है? क्योंकि उनका नीश, उनका मोटो और उनका वर्किंग कि मतलब उन्हें काम कैसे करना है, भाई हमें नहीं जाना है जॉब में, उनका ये क्लियर होता है, उनका फुल माइंडसेट वैसा ही होता है, इसलिए वो इतने इफेक्टिवली और इतने प्रोग्रेसिवली वो काम कर सकते हैं। सो एक नए बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है मैकेनिकल में तो मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो, यानी गाड़ी देख के या फिर कुछ चीज देख के अगर तुम उसको एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम उसमें कुछ चेंजेस करने की हिम्मत रखते हो, या फिर अगर कुछ एक मैकेनिकल पार्ट देख लिया उसमें, उसको देख के तुम ये समझ सकते हो कि मैं इसमें कुछ और कर सकता हूँ या फिर मैं इसको बना सकता हूँ। सो फॉर यू मैकेनिकल बिजनेस इन मैकेनिकल डोमेन इज द बेस्ट। बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी ये हो चुकी है या फिर इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है। इंजीनियर की वैल्यू खुद इंजीनियर बनाता है। खुद जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस करोगे। ओके, सो कुणाल आपने काफी अच्छी बात यहाँ शेयर की है। वो आपने इस तरह बताया कि स्कोप इंसान में होना चाहिए, फील्ड में स्कोप है या नहीं वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि स्कोप इंसान में मायने रखता है। अगर कोई इंसान किसी भी फील्ड से कोई लर्निंग ले रहा है और अगर वो उसे उतना प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है जितना प्रॉपरली उसने करना चाहिए तो वो आगे डेफिनेटली जा सकता है। ये आपने एक अच्छी चीज कही है। और जैसे कि कुणाल ने कहा कि अगर आप में जुगाड़ू, ये आपके दिमाग में ऐसा एक शब्द है जुगाड़ू, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कुणाल ने कहा कि अगर आपको कोई नई चीज देख के, कोई मशीन देख के, कोई मैकेनिकल पार्ट देख के ऐसा लगता है कि मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूँ या इसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ अच्छे से और इसको कुछ नया बना सकता हूँ एक बेहतर तरीके से, एक नए अप्रोच के साथ, अगर ऐसा जुगाड़ू आपका माइंडसेट है तो आप डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। सो इसी के साथ मैं कुणाल आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो आपने जो कुणाल पागे ने बोला कि जुगाड़, दिस वर्ड इज द बेस्ट सूटेड टू एन इंडियन, क्योंकि जुगाड़ एक ऐसा चीज है जो इंडियन कोई भी फॉर्म में अच्छे से कर सकता है। जो भी इंसान जुगाड़ कर सकता है वो 100% बिजनेस में काम कर सकता है। बस वही है कि जो तुम्हारा जो जुगाड़ का जो रास्ता है उसको चेंज करो, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जो एनर्जी उसे लगाओ, तो 100% आप बिजनेस करो। सो इसी के साथ कुणाल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप हमारे गेस्ट बने और आपने काफी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। सो फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू आवर शो द एके शो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द बूबसिकल टीवी।